काय माझी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा ये प्यारा सा भतीजा कान्हा बन के कैसा लग रहा है आप सब ज़रूर बताना। और सुबह सुबह यह है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन का ब्लॉग। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना काम जो भी था स्टार्ट कर दिया। बट मुझे सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लग रहा था, अपने आप को देखना। ये मेरा फेस की हालत देखो क्या हो जाती है। सब लोग सुबह सुबह उठते हैं, कितना प्यारा फेस लगता है, कितना ग्लो करता है सबका फेस। और मेरे फेस को देखो, मैं तो देखकर ये सोच रही थी पता नहीं मेरी फेस इतनी ऑयली क्यों हो जाती है। बट फिर मैंने सबको इन्वॉल्व करके अपने काम में लग गई। आज सब ऐसे जन्माष्टमी का मेरा व्रत, ये जन्माष्टमी ब्लॉग है, थोड़ा लेट अपलोड होगा सॉरी। एंड मैं लग गई थी अपने काम में जो भी था। पहले वाटर बोतल को फिल किया क्योंकि ताज़ा वॉश करके अपनी बोतल भर दी ठंडी करने के लिए फ्रीज में। ताज़ा पानी पियेंगे और मज़े करेंगे क्योंकि खाना तो आज खाएंगे नहीं। ठंडा पानी पियेंगे आज और कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। और देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। आप भी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। और छत पर जैसे ही मैं पहुंच गई थी तो मैंने सोचा, मैं अपनी बुक्स लेकर गई थी, जो भी स्टडी का टाइम था मेरा। सुबह सुबह मैं स्टडी करती हूँ और क्या करती हूँ उसकी जानने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी होंगी। एंड अभी मैं मॉर्निंग की सुबह की स्टडी कर रही थी, लेकिन मुझे पार्थ बहुत डिस्टर्ब करने आ जाता है। बोलता है बुआ जी मुझे भी पढ़ना है। अपनी बुक्स तो पढ़ेगा नहीं, मेरी बुक्स पढ़ने के लिए आ जाएगा। मैंने कहा बेटा प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे पढ़ने दो। मैं अपने इंग्लिश और ईवीएस का कुछ वर्क था वही कर रही थी। बट फिर भी नहीं माना था। कभी चेयर पर बैठ रहा था, पीछे से धक्का दे रहा था, कभी इधर से। मैंने कहा तभी मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर रही थी स्टडी टाइम, लेकिन इसकी शरारत से रिकॉर्ड करने के लिए मुझे फ़ोन उठाना पड़ा। देन यहाँ पर देखो मुझसे इतनी ज़िद की कि बुआ जी प्लीज़ आप मेरे पास आइए, मुझे कुछ दिखाना है कुछ दिखाना है। मैंने कहा क्या दिखाना है। तो फिर उसने मुझे बुलाया और बादलों ने जो शेप ले रखी थी ना अपनी अपनी अलग अलग एनिमल्स जैसी, तो वही दिखाना था मुझे। ये कह रहा था बुआ देखो बादलों में कितना डॉग बना हुआ है, कैटी बनी हुई है। मैंने कहा हाँ बेटा। तब मैं उससे मिल कर आई, तब बोला। अब मेरी स्टडी हो गई थी, मैंने सोचा ये रहेगा तो हो गई बस। मैंने थोड़ा सा काम था वो करने के बाद देखो मुझे ये दिखा, ये एक मक्खी है जो अपना घर बना रही थी अपने बच्चों के लिए। इसकी मेहनत को देखकर तो सच में मुझे मेहनत करने का और जुनून छा गया। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा दाना लेकर आ रही थी, मिट्टी का छोटा सा दाना, उससे अपने घर की शेप दे रही थी। पूरा दिन हो जाता है इसको, जाती है उड़ती है, उड़ने के बाद ना जाने कहाँ से थोड़ी सी मिट्टी का दाना लेकर आती है और फिर उस घर की शेप देती है। धीरे धीरे देखा आपने, अभी बैक करके देख लीजिए, अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ गई हूँ तो उसने मिट्टी का थोड़ा घर कितना बना दिया। उसके मुंह में बताओ कितना चींटी से भी छोटा सा दाना मिट्टी का आएगा। अब यहाँ पे मैं प्यारे प्यारे फूल्स और डेकोरेशन का कुछ सामान लेके नीचे जा रही थी। नहा लिया था, नहाने के बाद क्योंकि मैं अपने मंदिर को सजाऊंगी। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा बताने वाली हूँ। और सब लोग घर पर जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मेरा ही व्रत है, घर में फैमिली में किसी का व्रत नहीं है। क्यों ये भी मैं बताऊँगी आपको वीडियो में। अभी मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ। और ये थोड़ा डेकोरेशन का पिन्नी में सामान है जो छत पे रखा हुआ था, उसको भी लेके जा रही हूँ। साथ में प्यारे प्यारे सुंदर गुलाब जैसे फ्लावर्स थे, वो भी मैं लेकर आई। अभी मैं मंदिर में पहुँच गई और ये सारे काम में मैटर करती थी, मतलब सारे काम में संभालती थी, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी। लेकिन वीडियो बनाते बनाते समझ आ रहा है सच में यार मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। इसलिए मुझे व्हील चेयर की आवश्यकता है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरी व्हील चेयर से। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी मेरी व्हील चेयर आ जाए। जन्माष्टमी हमारे घर सेलिब्रेट नहीं करते बिकॉज मैं ही व्रत रहती हूँ, क्योंकि ये खोटी एक त्यौहार हमारा, ये खोटा है। खोटा मानो तो अगर घर में किसी त्यौहार पर किसी की डेथ हो जाती है, कोई स्वर्ग सुधार जाता है, जैसे अपनी फैमिली से मेरे छोटे दादाजी थे, उनका स्वर्गवास हो गया था आज के दिन, तो इसलिए जन्माष्टमी को सेलिब्रेट नहीं करते और ना ही जन्माष्टमी बनाते हैं हमारे घर, ना व्रत रखते हैं मम्मी भाभी कोई नहीं। लेकिन कहा जाता है कि बेटी पराया धन होती है, इसलिए बेटियां रह सकती हैं, पता नहीं क्यों कहा जाता है।
पराया धन होती है, और ससुराल में आए बोलते हैं अब पराए घर जाएंगे। वही वाली रीति रिवाज है भाई, किस किस को समझाया जाए। पर ठीक है, जैसा मानना है। मैं तो रहती हूँ अपने कान्हा जी का व्रत। इस टाइम भाई उठकर, और मेरा तो जो ये है अब बता दिया, मंदिर थोड़ा सा मैं सजा लेती हूँ अपना, तो फिर मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ मंदिर को। न जाने क्यों मेरी बार बार टंग स्लिप हो जाती है, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है क्यों मैं इतनी टंग स्लिप कर लेती हूँ। और अभी देखो कुछ फ्लावर्स, ये सामान रखा हुआ है यहाँ, देखिएगा नहीं आपको चेयर की, तो मुझे एक चीज़ तो मैं भूल ही गई। मम्मी ने सुबह ही पूजा कर ली थी। ये है हमारा मंदिर छोटा सा, और यहाँ पर मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था अपना दोबारा से डेकोरेट करने का। नीचे सामान रखने के लिए पहले साफ़ कर दिया, ऊपर से नीचे वाली अलमारी में मैंने ये सारा सामान रखा क्योंकि मुझे फिर से लगाना था। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी गर्मी थी। ये कान्हा जी की पोशाक, देन उसके बाद मैंने कान्हा जी को पहना दिया, एंड अभी थोड़ी देर में बस ये थोड़ा साफ़ कर दिया। ये काला काला इस वजह से हो जाता है क्योंकि धूप बत्ती और दीपक जलाया जाता है। देन यहाँ पर मैंने मतलब 2 स्क्रू लेकर आई थी उसे लगाने के लिए फूलों की माला को। एक हो गया, मैंने कितना ढूंढा पर नहीं मिला, वो गिर गया। तो ये है हमारा प्यारा सा मंदिर जो मैंने एकदम फिर से सजा दिया। तो बताइए कैसा लग रहा है। हर हर महादेव, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितना ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा। देन मैंने पूजा करने के बाद फिर से थोड़ा सा शूट किया था, और यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। बहुत पसीना हो रहा था, परेशान हो गई थी। देन मैं यहाँ आई, थोड़ा सा साफ अपने फेस का लुक अच्छे से किया। और यहाँ सुबह के टाइम में 2-3 बच्चे आए थे मेरे ट्यूशन के, जो उन्हें पढ़ाना था मुझे। जोर से बोलो। वंशिका नहीं, राधा है आपका नाम। तो ट्यूशन अप हो गया था, तो बच्चे जा रहे थे, इनकी मम्मी लेने आएंगी, वंशिका की मम्मी उनको लेने आएंगी। कुछ सामान लेने आई थी छत पर, और बारिश हो गई स्टार्ट। अच्छा हुआ टाइम पर पहुंच गई, क्योंकि फिर चूल्हा को ढक दिया, वरना चूल्हा गीला हो जाता। अब देखो। नमस्ते बेटा। भैया भाभी किसी प्रोग्राम में गए तो मैं वापस घर लौट कर आ रही थी, उसी को बोल रही थी प्यार से नमस्ते भाई को, छोटा भाई था। और यहाँ पर शाम का समय है ये, जब मैं शाम की आरती कर रही थी। बलून्स लेकर आई थी, कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना, इसलिए तो मैं बलून डेकोरेशन के लिए लेकर आई थी, उन्हें फुला रही थी लगाने के लिए, वो गाना गुनगुनाते हुए। और पता है यहीं पर मुझे चोट लग गई थी। मैंने जो कहा ना, मैं सडनली देखो ये बलून्स लगाने के लिए एकदम, ये ना ये जो पानी का कह सकते हैं, हमारी लैंग्वेज में कट्टा कहते हैं, जिस पर मैं बैठी हुई हूँ, ड्रम भी कह सकते हैं इसको। मैं इस पर आराम से स्लोली से चढ़ रही थी, कोई था नहीं। मम्मी पापा बिजी थे, पापा तो बाहर दुकान पर बिजी थे, मम्मी भी काम में लगी हुई थी, घर पर कोई नहीं था। मैं खुद से ही डेकोरेशन कर रही थी, और सडनली मेरा पैर अचानक से नीचे गिरा। देखो अभी देख सकते आप यहाँ, मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी ना, सच में बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। मैं एकदम मेरा पैर एकदम सुन्न सा हो गया था, बहुत तेज़। पता नहीं क्या उसका जो कोना था जो ड्रम का, वो लगा पैर में। मैं बहुत देर तक आराम से ऐसे ही सहलाती रही अपने पैर को, थोड़ा सा राहत मिल जाए, बट मुझे नहीं मिली। तो मैं आराम से नीचे स्लोली धीरे आराम से नीचे उतरी, और चैन से थोड़ी देर आराम किया कि पैर में थोड़ा राहत मिलेगी, उसके बाद काम करना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी सी राहत मिल गई, और मैं फिर से शूट करने लगी। पता है आप लोग सोच रहे होंगे मैंने स्टूल का यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ। स्टूल थी नहीं यहाँ पास में, ये रखा हुआ था, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। और इसमें पता है क्या है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसको मुझे जैसे व्हील चेयर को हम खींचते हैं ना, वैसे ये खिंच रही थी, फ्लोर पर अच्छे से खिसक रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, मैं इसी से करने लगी। ये मेरे पैर के सहारे आगे खिसक रही थी, पीछे जा रही थी, और इसलिए मैंने उसका यूज़ किया। अब ये हो गया, शाम को खाने पीने की तैयारी स्टार्ट हो गई। तो भाभी थी नहीं, भाभी तो गैस पे ही बना लेती हैं, जो स्लिप पे ऊपर रखी रहती है। हम तो मैं और मम्मी जब भी मिलकर बनाते हैं खाना, तो ऐसे ही बनाते हैं, नीचे रख लेते हैं और गैस को, फिर सारा वर्क नीचे ही करते हैं। मम्मी भी लगी हुई थी अपने काम में, और मैं भी, साथ में दोनों मिलकर खाना बना रहे थे। और यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिए हैं आलू उबालने के लिए, और ये रखा जाएगा पतीले में दूध।
बना तो दूध को सेकंड गैस पर, दूसरी गैस पर उबालने रख दिया। फिर मैं कुछ गहरी सोच में पड़ गई थी, भगवान मुझे इतनी सारी समस्याएं, मेरी परेशानी कब ख़त्म होंगी। फिर मेरे मन में फिर मैंने खुला, अरे ऐसे सोचने से थोड़ी ना परेशानियां दूर होती हैं, घबराने से या सोचने से कुछ नहीं होता, बस हमें करते रहना है। कान्हा जी ऐसे मुझसे बोल रहे हो कि तू बस आगे अपना काम करते रहे, सब अच्छा होगा। घबराने की, परेशान होने की तो चिंता ही नहीं है। भगवान ने जितना दिया उसमें हमें खुश रहना चाहिए। तो ऐसा एकदम मन में थॉट आया, फिर मैं लग गई अपने काम में। यहाँ पे मैं आटा लेकर आई हूँ, आटा छानने के लिए छान कर लेकर आई हूँ। अभी गूँथेंगे। छोटी सी किचन है, उसमें छोटा सा दरवाज़ा है। मैं और मम्मी दोनों ही पैर से परेशान रहते हैं, इस वजह से खड़े होकर किचन की स्लैब पर नहीं बना सकते खाना, तो यहीं बैठकर हम बनाएंगे। और ये आलू उबल चुके हैं, तो आलूओं को अब हम छीलेंगे और खाना बनाएंगे। खाने में क्या बनेगा आज? आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाएंगे। आटे में नमक डाल लिया, अभी हैंड वॉश करके आई थी। उसके बाद मैं आटा लगाने के बाद खाना पीना बनाना स्टार्ट हो गया। खाना पीना क्या, हम पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं मम्मी दोनों मिलकर बना रहे थे और भाई और पापा खा रहे थे। सारे पराठे बनने के बाद फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज़ आप भी खा लीजिए। मम्मी नहीं मान रही थी, नहीं बेटा मुझे नहीं खाना। मैंने मम्मी को जिद करके बोला, नहीं आप खा लीजिए। पूरे दिन वो भी परेशान रही है, बहुत सारा काम हो जाता है फिर घर में। तो वो भी सुबह से लग रही थी, तो मैं भी काम में लगी रही थी और बस हो ही गया था काम। समथिंग जो भी था, अब थोड़ा साफ़ सफाई का, थोड़ा सा आटा बचा था उसको रख देते हैं। अब ये गैस के पास जो भी सामान फैला हुआ है इसको इकट्ठा करके पूरी साफ़ सफाई कर देते हैं। यहाँ की मम्मी जब तक खाना खाएंगे तब तक मैं इसको कर ही दूँगी। मम्मा मना कर रही हैं, पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मम्मी, आप बैठ के खाना खाइए। उसके बाद आपको भी आप भी तो थक जाते होंगे, मैं थक जाती हूँ तो कोई बात नहीं, कर लूँगी मैं। तो फिर मैं काम में लगी रही है, धीरे धीरे करके एक एक करके फिर किचन के अंदर ले जा रहे हैं सामान को। ऐसे ही होता है, किचन से बाहर निकालो बनाने के लिए। ये एक सर्कल है, लाइफ भी एक सर्कल है, सब कुछ सर्कल के अकॉर्डिंग होता है। मतलब ये करो फिर उसके बाद समझ गए होंगे आई थिंक आप। तो देन उसके बाद अब ये मैं गैस की स्लिप को ऊपर, स्लिप पर तो नहीं रख सकती हूँ, नीचे ही रख दूँगी गैस को। कुछ गलत तो नहीं बोली, शायद बोल गई हूँ मैं अपने ही सुध में। चलो कोई नहीं। तो अभी ये मैं एक एक करके सामान नीचे रख देती हूँ। जो भी सेट करना होगा मम्मी कर देंगी और जो मुझसे हो जाएगा वो मैं काम कर लूँगी। तो जो भी बिखरा हुआ है मैं धीरे धीरे लग रही हूँ सारे सामान को इकट्ठा करने में, सेट करने में प्रॉपर जगह पर। तो गैस को मैं वहाँ रख कर आऊँगी, पर धीरे धीरे शायद स्लो वर्क कर रही हूँ, आप लोग समझ ही सकते हो। धीरे धीरे करने से ही होगा, मुझसे जल्दबाजी में तो कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। तो आराम से मैंने गैस को स्लिप के नीचे रख दिया है, और ये है जिसमें रोटियां रखी जाती है, रोटी दान कह सकते हैं इसको। फिर मैं सोच रही हूँ कुछ रह तो नहीं गया, जो भी देख रही हूँ। आराम से सिलेंडर है, ये सिलेंडर को सही कर रही थी। और देन उसके बाद 1 मिनट बर्तन रखा, वो ये है पानी, इसके अंदर पानी है जो यूज़ के लिए जाता है। अब मैंने देखा आटा वाटा कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, चलो इसको और कर देते हैं। ये है डोर मैट, इसे हम बैठने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और ये अंदर का ही है इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता। यहाँ पे मेरा छोटा भाई देखो सामने मुझे दिखा, और यहाँ मैं बर्तन साफ़ करके आई थी ना, तो पैर में थोड़ा सा सुनसुनाहट सा हो रहा था, ये चोट लग गई थी ना इस पैर में, तभी वही बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई। और सब लोग सो गए थे, पापा मम्मी जो जग गई। 12:30 बज रहे थे, 12:30 बजे फिर से मैंने कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उनको भोग लगाया, और फिर मैंने भी प्रसाद खाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की जय।